दुर्गा प्रसाद मिश्र जो है महासचिव पद के प्रत्याशी हैं। मैं चाहता हूं विद्वान व्यक्ति हैं, समय का ख्याल करते हुए 15 से 20 मिनट आपका समय दिया जाता है। अगर उसके बीच में आप अपनी समय पूरा कर ले तो बहुत ही अच्छा रहेगा। दुर्गा प्रसाद मिश्र बहुत बहुत धन्यवाद जगराला भाई, आपने हमको अवसर दिया। अपने उपस्थित समस्त हृदयजनों का मैं सादा नमन वंदन। सभी अधिवक्ता बंधु यहाँ बैठे हैं। पूरा वर्ष बीत जाता होगा, शायद किसी का अध्यक्ष महामंत्री के कमरे में जाने का, कोई काम कहने का उसको आवश्यकता पड़ती होगी। लगभग 90-80% अधिवक्ता ऐसे हैं जिनको कोई आवश्यकता नहीं पड़ती होगी। प्रशासनिक वर्ग करना कार्यकारिणी का कर्तव्य होता है और 2 पद ऐसे हैं माननीय अध्यक्ष का और महामंत्री का, जो कि अपने दायित्वाधीन कर्तव्यों का उचित संपादन कर सकते हैं। प्रशासनिक कर्तव्य क्या है? प्रशासनिक कर्तव्य सर्वप्रथम यह है कि हमारी और हमारी बेंच की दोनों की आपसी तालमेल क्या है, भूमिका क्या है। उदाहरण के रूप में जैसे मैं क्षेत्राधिकार का विषय लेता हूँ, तो जो हमारा महामंत्री हो, अध्यक्ष हो, वह इतना पूर्ण हो, प्रभावपूर्ण हो, उसके वह इतना विद्वत हो कि चाहे व्यवस्थापिका के समझ जाए, कार्यपालिका के समझ जाए, न्यायपालिका के समझ जाए, चाहे उसका प्रधान हो और चाहे प्रतिनिधि हो, अपनी बात को पूर्ण ढंग से, प्रभावपूर्ण ढंग से और विधि सम्मत ढंग से रख सकने के सामर्थ्य से युक्त हो। हम जो पैर छूने वाला, जैसे हमको पैर छूना है हमेशा छुए, या नहीं कि चुनाव आया है तो पैर छुए। पैर छूना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन हमेशा छूना चाहिए। खाना खिलाना कोई बात गलत नहीं है, लेकिन हमेशा खाना खिलाना चाहिए। बगल मेरा जूनियर बैठा होता है, चाय पी के चले जाते हैं, उसको नहीं पूछते हैं अरे यार हमेशा पीजिए ना पिलाइए, यह विषय होता है। रही बात प्रशासनिक वर्ग की, प्रशासनिक वर्ग क्या है? जैसे इस समय जस्टिस AR मसूदी जी हैं जो हमारे बार के सदस्य भी रहे। बार बेंच का उद्भव करता है, इसलिए यह हमें सर्वप्रथम ज्ञात होना चाहिए कि हम बेंच से कमतर नहीं है। बेंच से उच्चस्त हो सकते हैं लेकिन कमतर नहीं हो सकते हैं। जब यह भाव आपके हृदय में स्वभावतः ही उद्भूत होगा, तभी आप अपनी बात को बेबाक ढंग से प्रस्तुत कर सकते हो। अन्यथा जब आप तड़े कुचले की तरह जाओगे तो ना आपकी कोई बात मानेगा, ना कोई आपकी बात सुनेगा। जब आप दूसरा वर्ग, जैसे समस्याएं क्या है? समस्याएं हैं मुकदमा ना लगना, मुकदमा देर से लगना, नंबर ना आना। इस सब बातों में बेंच के निर्धारण भी करते समय मुख्य न्यायाधीश के समक्ष हमारा अधिवक्ताओं का प्रतिनिधि बैठा होना चाहिए। अब बैठता क्यों नहीं? क्योंकि जज बनने की लालसा होती है, एडवोकेट जनरल बनने की आवश्यकता होती है, लालसा होती है। जो महामंत्री अध्यक्ष का प्रत्याशी हो अथवा बार के किसी भी गुण दायित्व को गृहीत करना चाहता हो, उसको न महाधिवक्ता जैसे पद को धारित करना चाहिए, न न्यायमूर्ति की अभिलाषा ही उसके हृदय व मन में होनी चाहिए। अगर न्यायमूर्ति कोई नहीं बनना चाहता है तो निश्चित रूप से वह अपनी बात ऐसी रखेगा, इतनी क्षमता से रखेगा, इतनी ऊर्जा से रखेगा कि आपकी हर बात मानी जाएगी। हम हड़ताल करते हैं, हड़ताल मेरा अंतिम अस्त्र होता है, उसको हम प्राथमिक अस्त्र के रूप में प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर हम जैसे हमारा लिखना है, पढ़ना है, संवाद है, बहुत सारे विषय वस्तु हैं जिनसे हम अपनी बात को रख सकते हैं और मनवा सकते हैं। रही आर्थिक विषय, सबसे बड़ा आर्थिक विषय मेरा अवध बार का ऐप है। मैं कहता हूं कि प्रतिदिन की आय व्यय का विवरण अवध बार के ऐप पे देने में क्या दिक्कत है? अगर आप स्वच्छ हृदय के हो, स्वच्छ मस्तिष्क के हो, आपके हृदय में यह बात नहीं है कि मुझको भाइयों का पैसा खाना है, उनका अंश खाना है, तो प्रतिदिन का आय व्यय का विवरण दो ना अवध बार के ऐप पे। आप जो ऑडिट कराना है, जो पिछले लोग पैसा खाए हैं उनका ऑडिट करवाओ, हत्या ही तो कर देगा। कहते हैं कहते हैं कि नैनम छिद्दम शास्त्राणी नैनम दहत पावका न चैनम कले दिगंतापो न सोसती मात्रा। कोई किसी को मार नहीं सकता है, कोई किसी की हत्या ही तो करवा देगा। लेकिन आप अपनी ऑडिट करवाने का साहस रखो। जो बार का पैसा खाया है उसको बार को पैसा देना चाहिए। और आप खुद उदाहरण ले सकते हैं, अपने आसपास का उदाहरण
बच्चों का अंश हो, चाहे भाई का अंश हो, चाहे किसी का भी अंश हो, अगर हम किसी का अंश खाते हैं तो कोई कोढ़ी हो जाएगा, कोई अपंग हो जाएगा, किसी का लड़का लड़की हो जाएगा, लेकिन कोई खुश नहीं रह सकता। इसलिए एक भी रुपया नहीं खाना चाहिए अपने भाई के किसी अंश को। ऐसे हमारे बात को कंगाल करने वाले लोग जो बात कंगाल करते हैं, नहीं करना चाहिए। जो 10 वर्ष 2 वर्ष 5 वर्ष से लोगों की एप्लीकेशनें खड़ी हैं, तभी लोगों की मृत्यु हो गई है, उनको पैसा नहीं दे पा रहे हैं। अगर हम ना बेईमानी करें तो निश्चित रूप से उनको हम पैसा दे सकते हैं। हमारा कहने का भाव विचार यह है कि जब निष्पक्ष लोगों को राजनीति में आने से मना करेंगी, यही सब कुप्रथाएं चलती रहेंगी, धन कौन से बाहुबल से लोग जीतते रहेंगे, तो स्वच्छ लोग राजनीति में नहीं आ पाएंगे। मैं गंदी राजनीति नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन राजनीति की परिभाषा बदलने का सामर्थ्य रखता हूँ। साम दाम दंड भेद चाणक्य ने कहा है। चाणक्य से पहले प्रभु राम आए थे, उन्होंने कहा था कि नहीं कहूँ दरिद्र दुखी न दीना, नहीं कहूँ अबुध न लक्षण हीना। मैं ऐसा राम राज चाहता हूँ, और बात नहीं पूरे संसार में चाहता हूँ। कोई भी दरिद्र न रहे, कोई दुखी न रहे, कोई भी दीन रहे, कोई भी दीन न रहे। मैं राजनीति की परिभाषा साम दाम दंड भेद नहीं करना चाहता हूँ। मैं सत्यता के पथ पर चलते हुए राजनीति करना चाहता हूँ। राजनीति की परिभाषा बदल दूंगा, लेकिन राजनीति के पुस्तक विचारों को नहीं अपनाऊंगा। इसी बात के साथ